बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर 123 देख रहे हैं। इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मौजूद हैं और एक सीरियल वाइज सिलसिला हमने शुरू किया है अपने पेशेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ का। उसमें अनबिलीवेबल जो केसेस हैं होम्योपैथी तरीका इलाज में वो हम सॉल्व कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल्स से पेशेंट्स एडमिट हुए वहाँ निकाल के हम उनका इलाज कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए नईम साहब, नईम अंसारी साहब, ये उनके साथ साबर अली साहब हैं, फिर अब्दुल रहमान साहब बैठे हुए हैं, दो नौजवान बच्चे इधर बैठे हुए हैं। तो ये पे अपने किसी पेशेंट की मेडिसिन लेने आए। तो नईम साहब बहुत अरसा से ये डिजीज़ में मुब्तला थे। इनको डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि आपके ये जबड़े का, ये मसूड़ों का कैंसर हो गया है, लिहाजा आपका ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, आपके तमाम जो 32 के 32 दांत हैं वो निकाले जाएंगे और इधर जबड़ों में प्लेटें डाली जाएंगी, प्लेट्स, स्टील की प्लेट्स डाली जाएंगी। तो फिर आप कोई ठीक होंगे या आपका वो कैंसर वो है वो ठीक होगा। तो इनको मैदे का अल्सर भी था और बहुत सारी तकालीफ थी। तो किसी ने हमारे बारे में इन्हें बताया। पहले ये अपना होम्योपैथिक डॉक्टर, बड़े मशहूर फेमस फैसलाबाद के मोहम्मद अशरफ साहब, उनके पास ये जाया करते थे। कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई तो फिर हमारे बारे में इनको पता चला तो फिर हमारे पास ही आए। हमने कहा जी कोई कैंसर नहीं, कैंसर का लफ्ज़ ही नहीं है, ना ही ये कोई बीमारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी तरीका इलाज में हर बीमारी, हर डिजीज़ का इलाज मौजूद है। आपने परेशान नहीं होना, मेडिसिन ले, इंशाअल्लाह ताला आप तेजी के साथ रूबा सेहत होंगे। बाकी नईम साहब बताएंगे कि हॉस्पिटल में गए, कौन सी मेडिसिन लेते थे, कौन कौन सी इनको तकलीफ थी। ज़रा नईम साहब मुख्तसरन, ज़रा बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में आप बताएं जी, थोड़ा लाउड भी। अलाइड अस्पताल, सिविल अस्पताल, ये दो जगह दिखाया। अलाइड हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में इन्होंने चेकअप करवाया डॉक्टर से अपनी तकालीफ का जी। मगर वो बहुत डेंजरस मामला बताया था उन्होंने। ये फिर किसी ने मशवरा दिया कि आप होम्योपैथी की तरफ चलें। डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब के इलाज हुआ, अल्लाह ने सेहत दी। फिर उनके साल के बाद अपना डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब के पास आया मैं। यहाँ से अल्लाह पाक ने मेरा माशाल्लाह बहुत करम किया मुझको। तो दवाई ने अपना असर दिखाया, डॉक्टर साहब की मोहब्बत और प्यार में, उनकी तवज्जो ने। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कायम दायम, दांत भी मेरे हैं, सेहत भी पहले से बेहतर है। 60 साल एज हो गई है, 61 साल। ये अल्लाह का खास करम हुआ। तकालीफ कितनी पुरानी थी आपकी? बहुत पुरानी, तकरीबन कितने साल? 20 साल पुरानी। 20 साल पुरानी थी तकालीफ। उस वक्त एज ठीक हुई 38-40 के करीब जब ये तकलीफ आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आराम है बिल्कुल। थोड़ा बहुत है वो दवाई ले लेते हैं, मौसमी असरात वगैरह की, हर चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है। मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर इसी तरफ तवज्जो दे। मैंने तो बहुत सारे मरीज भेजे डॉक्टर साहब के पास, बिल्कुल ऐसे ही मरीज भेजे। अल्लाह काफी पेशेंट्स आपने भेजे सेहत याब किया और सबको अल्लाह ताला ने शिफा दी है। बिल्कुल ऐसे ऐसे मरीज भेजे जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो अपने घर के बहुत सारे मरीज थे, अपने रिश्तेदारों, अजीजों, अकारिब, दोस्तों को। आज फिर अपने दोस्त को लेके आए हैं। उनकी वाइफ का मसला है, उनकी भी दवाई लेके जा रहे हैं। मालिक करम फरमाए। अच्छा, मैं इन्होंने मोबाइल में, ये साबर भाई हैं, इनकी मिसेज है, वो उन्होंने पिक दिखाई है, हॉस्पिटल में वो एडमिट है बेटी। तो उसको बहुत ज़्यादा तकालीफ है। ये केस हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला उस बेटी को सेहत याब करे तो अपने पाँव पे खड़ी हो, तो फिर उसकी डिटेल तफसील से उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी 10-11 खुराकें जो हैं डोजेज मैंने बना के दी हैं, तो मैंने कहा है कि जी आप जाके दें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो जब पाँव पे खड़ी हो जाए बेटी तो फ़ौरन वहाँ से लेके आएँ, तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी तेज़ी के साथ वो भी रूबा सेहत होगी। तो इंशाअल्लाह ताला नईम साहब
पिछले 20 साल से डिजीज़ में मुब्तला थे। स्टोमक अल्सर भी इन्हें, गैस्ट्राइटिस था, मैदे का अल्सर था, गैस्ट्रिक अल्सर था, इन्हें आंतों की तकालीफ थी, फिर इन्हें ज़हनी और दिमागी तकालीफ भी काफ़ी थी, तो जबड़े की तकालीफ, मसूड़ों की तकालीफ भी थी। अल्लाह ताला ने तकरीबन चंद दिनों में ही राम दिया है, कुछ 2-3 माह में अल्लाह ने सेहत दी है, तो देर नहीं लगी। अल्लाह ताला ने तेजी के साथ नईम साहब को कैंसर जैसे मूजी, दमे की तकलीफ भी बता दी, कैंसर जैसे मूजी मार्जो और दमा, इनकी सांस में भी तंगी थी, सांस इनका डिस्निया था, इनको सांस फूलता था, चढ़ता था, रुकता था, खींच के आता था, तो ये बहुत सारी और भी दमे जैसी कंडीशन थी। दमा था, वो भी अल्लाह ताला ने 2-2.5 माह में रूबा सेहत हुए, क्योर हुए। फिर कैंसर जैसे मूजी मर्द से भी अल्लाह ताला ने इनको बाहर निकाला, इनको शिफा दी, ये क्योर हो गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 3 साल हो गए आप क्योर हैं, आप अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सेहत याब है, ठीक है। तो अभी मेडिसिन नहीं कोई भी ले रहे, पहले मेडिसिन लिया करते थे, आज मेडिसिन नहीं ले रहे, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल क्योर है। तो ऐसी ही नायाब वीडियो हमारे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी, उसमें हम अपने हर किसी भी डिजीज़ में मुब्तला पेशेंट्स को आपके सामने पब्लिक करेंगे, और पूरी पाकिस्तानी कौम ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने जो है वो पेशेंट्स के केसेस को, जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, लाइलाज बीमारियों में मुब्तला केसेस जो हमारे से क्योर होते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो इंशाअल्लाह ताला हम वो केसेस जो है पेशेंट्स के आपके सामने लेके आएंगे, पब्लिक भी उन्हें करेंगे। तो इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, कैमरा सारा दिखाओ ना। और हम तो दुआ देते हैं डॉक्टर साहब को, अल्लाह ताला इनको उम्र दराज करे। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर 1 2 3 से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।